नमस्कार मित्रों, मैं पंडित आशीष वत्स आपके जीवन से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने काम, व्यापार एवं नौकरी को लेकर के कई तरीके के प्रश्न होते हैं। मसलन मैं जीवन में व्यापार करूँगा या नौकरी, अगर व्यापार करूँगा तो किस चीज़ का व्यापार करना मेरे लिए फलदायी रहेगा, यदि मेरी कुंडली में नौकरी करने का योग है तो कौन सी फील्ड मेरे लिए सर्वोत्तम रहेगी, किस क्षेत्र में मैं अपने पोटेंशियल का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता हूं, और पंडित जी मेरी कुंडली के अनुसार मेरे जीवन में धन की स्थिति क्या रहेगी। ये प्रश्न आम रहते हैं। प्रतिदिन कुंडलियों का मैं विश्लेषण करता हूं, लाखों लोग ये पूछते हैं। साथ ही साथ लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में माँ लक्ष्मी के आगमन के क्या योग हैं। ये प्रश्न हम सभी के मन में होते हैं। अतः आज विषय अत्यंत रोचक और साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी होगा। दोस्तों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार व्यवस्थाओं पर व्यक्ति का जीवन आधारित है, जिसमें से अर्थ यानी आपका लौकिक जीवन अर्थात कहें तो धन, व्यापार, नौकरी संबंधी विषय आपके पूरे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। वैदिक ज्योतिष आपके जन्म कुंडली की ग्रह गोचरीय स्थिति और विभिन्न योगों का अध्ययन करके ये स्पष्ट रूप से बता सकती है कि आपके लिए व्यापार करना उचित होगा या नौकरी, एवं किस चीज़ का व्यापार अथवा किस क्षेत्र में जॉब आपको जीवन में अधिकतम सफलता दिलाएगी। देखिए दोस्तों, मेरी प्रतिदिन कई लोगों से वार्ता होती है। उनमें से अधिकांश जातक इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किसी के अधीन नौकरी करनी चाहिए या अपना खुद कोई व्यापार या स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। बेसिकली हम जॉब करने वाले बने या जॉब देने वाले। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार दोस्तों, आपकी कुंडली का 7वां और 10वां घर मीन्स 7th एंड 10th हाउस इस तथ्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे अथवा अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू करेंगे। इसके साथ साथ हमें आपकी वर्ग कुंडली, जी हाँ वर्ग कुंडली, जैसे कि D9 चार्ट हो गया, D10 चार्ट हो गया, और दशमेश की स्थिति का भी विचार एवं विश्लेषण करना होता है, जिससे आपकी भविष्य संबंधी या कहें कैरियर काउंसलिंग और उसको और अधिक स्पष्ट और निर्णायक सिद्ध कराती है। यदि आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां एवं 11वां घर कमजोर अवस्था में है, सशक्त नहीं है, तो दोस्तों आपको जॉब यानी नौकरी के विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। वहीं अगर उक्त स्थानों पर ग्रह शक्ति संपन्न है, पावरफुल है, तो व्यापार करना आपकी तकदीर में लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों ने लिख दिया है कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करा करके आप इस विषय में और अधिक स्पष्टता ला सकते हैं व उपाय जान सकते हैं। अगला चलते हैं दर्शकों, जन्म कुंडली का दूसरा घर जो होता है ये वाणी का होता है। ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाता है। तो जन्म कुंडली का दूसरा घर आपकी लौकिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला एक मुख्य कारक ग्रह है। कारण कि ये तय करता है कि आपके जीवन में धन संबंधी स्थिति क्या रहेगी। किसी भी व्यक्ति की सफलता जन्म कुंडली के दूसरे घर से निर्धारित होती है। दूसरा घर ये निर्धारित करता है, ये तय करता है कि साझेदारी यानी पार्टनरशिप में आपको फायदा होगा या नुकसान। पार्टनरशिप के लिए जन्म कुंडली में 7वें स्थान को, भागीदारी के स्थान को भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ आपके जीवन में समृद्धि का स्तर क्या होगा, सुख का परिणाम क्या होगा, ये सभी आवश्यक संदर्भ जानने में 2nd हाउस निर्णायक भूमिका अदा करता है। आपकी जन्म कुंडली का 4th भाव, 4th हाउस यानी कि चौथा घर आपके पिता की संपत्ति को दर्शाता है। कुंडली का 5वां घर यानी कि 5th हाउस आपको होने वाले किसी अकस्मात धन लाभ की सूचना भी देता है। मान लीजिए आप किसी रात किसी कंपनी के शेयर खरीद कर सो गए, सुबह उठने पर आप पाएंगे कि उस शेयर की कीमत आसमान छूने लगी है, या आपने लॉटरी का कोई टिकट खरीदा
उसके कारण आपकी इनकम में सडनली इजाफा हो जाएगा। अथवा ये भी हो सकता है कि आपकी किसी जमीन से कोई गड़ा धन यानी पूर्वजों की संपत्ति निकल आए जो आपके बैंक बैलेंस में चार चांद लगा सकती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 7th हाउस, 7वां भाव आपके विवाह के संबंध में सूचना देता है। विवाह कब होगा, परिवार के द्वारा विवाह संपन्न होगा या प्रेम विवाह होगा, ये सभी शंकाएं इस घर के द्वारा विचारी जाती है। और 7वें घर से ये भी देखा जाता है, 7वें और 11वें घर से, कि आपको आजकल देखिए दर्शकों तमाम चीज़ें देखते हैं कि किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है, कोई यूपीएससी क्रैक कर लेता है, कोई स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, तो इनको दहेज भी बहुत ज़्यादा मिलता है। ये है, और ये दहेज का प्रचलन दर्शकों चला आ रहा है। 100 में हमारा जो अनुमान है लगभग 100% में 80% लोग दहेज लेते हैं, 20% ऐसे लोग हैं जो बिना दहेज के शादी करते हैं और दुल्हन को ही दहेज मानते हैं। तो दर्शकों ये सब भी चीज़ें इसमें काउंट होगी। साथ ही साथ जन्म कुंडली का 8वां घर मीन्स 8th हाउस आपकी पीड़ाओं के पीछे क्या कारण है इसकी ओर इशारा करता है। ये पीड़ा आपके मानसिक, शारीरिक अथवा आत्मिक तीनों स्तरों से संबंधित हो सकती है। इसके साथ ही ये घर आपके धन संबंधी लाभों को भी दर्शाता है, जैसे आपको परिवार से मिलने वाली कोई संपत्ति या फिर आप किसी शर्त या डील में कोई मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ मित्रों ये आपको किसी महिला से होने वाले धन लाभ की ओर भी संकेत कराता है, जिसका आपके जीवन में विशेष स्थान है। 8वां भाव जिसका मजबूत होता है वो लोग ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित, साथ ही साथ स्पिरिचुअल चीज़ों से संबंधित, हीलिंग से संबंधित, ऑकल्ट फील्ड से संबंधित धन अर्जित करते हैं। जन्म कुंडली का 9वां घर यानी कि 9th हाउस आपके भाग्य में क्या मोती छिपे हैं, यानी आपकी किस्मत आपको क्या देगी, आपका लक आपको कहाँ ले जाएगा, ये बताता है। ज्योतिष में इसे हाउस ऑफ डेस्टिनी यानी भाग्य का घर भी कहते हैं। 10वां घर तय करता है कि आपके बिजनेस को, आपकी नौकरी को, आप सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में क्या करेंगे, साथ में आपकी पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय होगी, या आप किस फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे, इसका निर्धारण इसी से होता है। आप यूपीएससी क्रैक करेंगे कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे कि नहीं, ये जन्म कुंडली का 10वां और 6ठा घर डिसाइड करता है। 6ठा भाव कंपटीशन का भाव है और 10वां भाव, अगर 10वें भाव में मान लीजिए कि मेष राशि का सूर्य है तो कहीं ना कहीं आप लोग किसी बड़े पद पे होंगे, आपके कलम में दंड देने की ताकत आएगी। आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली का 11वां घर विशेष रूप से आपको आर्थिक मामलों का मंत्री बनाता है। ये बताता है पब्लिक लाइफ में आपकी इनकम क्या होगी। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिटर्न में प्रॉफिट कितना होगा। 12वां हाउस आपकी कुंडली का व्यय मंत्री होता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये बताता है कि आप कितना खर्चा करेंगे, आपकी खर्च करने की आदत और क्षमता के विषय में जानकारी जन्म कुंडली के 12वें घर से मिलती है। तो ये तो जानकारी हुई मित्रों की आपके कुंडली के विभिन्न घर आपके जीवन के किस पहलू को निर्धारित करते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कुंडली का 10वां घर ये तय करता है कि आप नौकरी करेंगे या आपका खुद का बिजनेस होगा। 10वां घर वास्तव में आपके कर्म भाव का स्वामी है। 10th हाउस में ग्रहों की स्थिति आपकी आजीविका निर्धारण का कार्य करती है। चलिए आगे हम समझते हैं कि विभिन्न ग्रहों के 10वें घर में होने पर आपकी आजीविका पर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ग्रहों के स्वामी सौर मंडल के केंद्र बिंदु भगवान भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण का प्रभाव। तो जानते हैं यदि दोस्तों सूर्य आपके 10वें घर में स्थित होता है तो ये आपको राज्य व सत्ता सीन दल से बड़ा लाभ करवाएगा, आपको मंत्री बनवाएगा, राजा बनवाएगा, उच्चाधिकारी बनवाएगा, आपको अधिकार देगा, आपका पद जो है प्रभुता अधिकार में वृद्धि होगी। लेकिन सूर्य यहाँ पीड़ित नहीं होने चाहिए। आपको विधायिका में सूर्यदेव ले जाएंगे जहां आप समाज के लिए नियम बना सकते हैं, आप आर्थिक मामलों के सलाहकार बन सकते हैं, स्वर्ण संबंधित लाभ होगा, आप किसी लीगल या प्राइवेट फर्म में किसी बड़े पद जैसे एमडी हो गए, सीईओ इत्यादि हो गए, अथवा सरकार के द्वारा बच्चों के संबंध में जो अलग अलग वेलफेयर स्कीम चल रही हैं, इनसे संबंधित जो एनजीओ है, आपका उसमें दबदबा रहेगा। देखिए दोस्तों, सूर्य की 10वें घर में स्थिति ये दर्शाती है कि आपके पिता के जीवन में आपका मुख्य योगदान क्या होगा।
यदि चंद्रदेव आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में स्थित हैं और ये मजबूत और सशक्त अवस्था में हैं, उच्च के हैं, पाप ग्रह से दृष्ट नहीं हैं, तो चंद्रदेव यहाँ आपको माता पक्ष की ओर से धन लाभ कराने का संकेत दे रहे हैं। आप टूर एंड ट्रेवल संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, कोई यूनिट डाल सकते हैं, पानी से संबंधित, जल से संबंधित वाटर प्लांट लगा सकते हैं, आप आइसक्रीम से संबंधित, खाने पीने से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, आप दूध का बड़ा काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दवाओं से जुड़ा हुआ कोई मेडिकल स्टोर, फूड मैनेजमेंट रिलेटेड स्टार्टअप अथवा बागवानी संबंधित व्यापार कर सकते हैं। इसमें चंद्रमा आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त 10वें हाउस का चंद्रमा आपको पूर्वजों से मिलने वाली संपत्ति का भी संकेत दिलाता है। इसके अलावा दर्शकों एक चीज़ बताएं, चंद्रमा मन का भी कारक ग्रह है, तो आपका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आपको ब्लॉगिंग इत्यादि का भी काम कराएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको धन दिलवाएगा। मंगल की 10वें घर में उपस्थित इतनी सशक्त होती है कि आपको आपके शत्रु से भी लाभ पहुंचा सकती है। मंगल, जी हाँ मित्रों, प्रतिनिधि हैं अग्नि तत्व के, अतः अग्नि संबंधित ऊष्मा से जुड़े कार्य व्यापार आपको विशेष लाभ देने वाले होंगे। मुख्यतः यदि आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं, सेना, पुलिस और सुरक्षा संबंधी कार्यों में संलग्न है, यदि आपके दिल में भी देश प्रेम की भावना हिलोरे ले रही है, तो विश्वास कीजिए 10वें भाव का मंगल आपको एक सही दिशा देने वाला ग्रह सिद्ध हो सकता है। पुलिस में, सेना में, अग्नि संबंधित नौकरी में या व्यापार में और स्पोर्ट्स में आप लोग अपना कैरियर बनाइए और अपनी प्रतिभा का अधिकतम इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। बुध की 10वें घर में उपस्थित मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करने की ओर संकेत करती है। आपकी बुद्धि और भाषा में ऐसा सामंजस्य और कौशल राजयोग दर्शा रहा है। साथ ही साथ आप ऐसा बोलेंगे कि मंत्रमुग्ध लोग हो जाएंगे। आपकी वार्तालाप की शैली आपको अद्भुत लाभ दिलाएगी। कोर्ट में स्टेट अटॉर्नी, नामचीन वकील, श्रेष्ठ कवि, कलाकार, प्रोफेशनल कंसल्टेंट, एक उच्च कोटि का भाषण देने वाला, इन सभी क्षेत्रों का कार्यभार बुध संभालते हैं। मीडिया में बहुत अच्छी आप डिबेट करते हैं। इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्रीज, कंटेंट राइटिंग, एक चीज़ और बता दें दर्शकों की अकाउंटिंग ऑफिसर का भी काम बुध के अधीन रहता है। जो लोग बड़े बड़े इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं, IRS हैं, कमिश्नर हैं, इन लोगों का बुध जरूर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा। और आप जितनी भी आर्ट इंडस्ट्रीज देख रहे हैं और जो भी लोग दिमाग को स्तब्ध करने वाली बोलचाल की क्षमता द्वारा जीवन यापन करते हैं, इन सभी पर बुध का शासन रहता है। आते हैं 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति की उपस्थित, तो आपके जीवन में भी गुरु पद भाव का आना तय है। आप किसी बड़े विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके धार्मिक आयाम को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए आप आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं। धर्म संभाषण करने वाले जो बड़े बड़े लोग जो है कथावाचक होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका गुरु स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ दार्शनिक विषयों के ज्ञाता हो सकते हैं। आप किसी बड़े मंदिर के ट्रस्टी हो सकते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, ज्योतिष हो सकते हैं, कर्मकांड के जानकार हो सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को स्टार्टअप करा सकते हैं, किसी स्कूल में टीचर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वें घर में मजबूत शुक्र आपको कला के क्षेत्र में ले जाएगा। आप एक रसमय कवि, उच्च कोटि के कलाकार, जितने भी हॉलीवुड, बॉलीवुड ये सब आप देख रहे हैं, दक्षिण की फिल्में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शुक्र इनका बहुत स्ट्रांग होगा। इसके अलावा फैशन डिजाइनिंग, आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आप न्यूट्रिशियन हो सकते हैं। बिजनेस के बड़े प्रारूप में आप एक डेकोरेशन फर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ बैठ करके शुक्रदेव यहाँ धन आपको देंगे। आप कोई ब्लॉगिंग साइट चला सकते हैं, यूट्यूब पे अपना चैनल कर सकते हैं, आप फेसबुक के माध्यम से धन कमा सकते हैं। तो शुक्रदेव यहाँ कहीं ना कहीं आपको जरूर लाभ दिलाएंगे। अंत में न्याय के देवता शनि, यदि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर में विराजमान हैं, तो आप किस क्षेत्र में जाएंगे? देखिए दोस्तों, 10वें घर में मजबूत शनि आपको जॉब यानी नौकरी की तरफ ले जाता है।
एक और तथ्य ये देखने को मिलता है कि शनि अन्य ग्रहों की तुलना में परिणाम देने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाते हैं, अतः आपको धैर्यपूर्वक अपने प्रयास में लगे रहना होगा। शनि के जो मुख्य क्षेत्र हैं, टूरिज्म सेक्टर हो गया, लोहे से संबंधित काम हो गए, वुड फर्नीचर हो गए, सीमेंट के काम हो गए, केमिकल रिलेटेड वर्क हो गए, रासायनिक अनुसंधान हो गया, ये सभी शनि के अधीन आते हैं। न्याय का जो क्षेत्र होता है, बड़े बड़े लॉ फर्म खुले होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसमें जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं शनि इनको ले जाता है। इसके अलावा दर्शकों, किसी फर्म में आप लीगल एडवाइज़र बन गए तो जान जाइए कि आपका शनि कहीं ना कहीं 10वें घर में बैठा है या 10वें भाव पर दृष्टि दे रहा है। इसके अलावा दशमांश कुंडली का विश्लेषण भी आपकी पद प्रतिष्ठा, आजीविका, कैरियर, बिजनेस या नौकरी का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका विश्लेषण करना लग्न एवं नवमांश के विश्लेषण के समान ही दर्शकों आवश्यक है। तो साथियों, आपको हमारा प्रस्तुतिकरण कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। थोड़ा बहुत जो हमको ज्ञान आता था उसके माध्यम से एक टॉपिक था, ये आपके सम्मुख रखा। कुछ भी यदि आपको पूछना हो आप कमेंट के बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।